सोर्स लिस्ट जो है, अब मैं पहले बता रहा था कि ये एक टाइम आप उसे देते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं, आप उसे टाइमलाइन देते हैं कि इस टाइमलाइन में मुझे इस महीने में या इन 10 दिनों में ये मटेरियल चाहिए, और उसके जो मटेरियल के जो सप्लायर्स हैं उनकी डिटेल्स मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, एक टाइम पीरियड उसमें मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, और उसमें मैं जो मटेरियल है जैसे डिटर्जेंट है वो मैं किसी भी वेंडर का उसमें उस लिस्ट में दे देता हूँ। और ये सोर्स लिस्ट जो है ये प्लांट टू प्लांट में कॉपी भी कर सकता हूँ। तो सोर्स लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है, और सोर्स लिस्ट जो है ये मैन्युअली भी बनती है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इसका जो ताल्लुक है वो आपके उससे भी है, किससे भला, मटेरियल मास्टर से भी है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, सोर्स लिस्ट, ये प्लांट 31 उस दिन हमने बनाया था, ये मटीरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप हमने क्या रखा था उस दिन, मटेरियल ग्रुप हमने शायद रगड़ रखा था, क्या रखा था, रगड़ रखा था। हमने मटेरियल दो बनाए थे, ब्लैक कार्बन, एंटर, नॉट मेंटेन्ड बाय परचेजिंग, the purchasing data for this material must be entered in the material master record। 95 है, T31 में है, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ MM02, ठीक है, इसकी सेलेक्ट यूज करता हूँ। सेलेक्ट यूज में मेरे पास, अच्छा, मैं करता हूँ सारे, ओके, 31। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास परचेजिंग नहीं आ रहा। यही वजह है कि जो ये मुझे मेंटेन नहीं करने दे रहा। एडिशनल डेटा, ठीक है, एडिशनल डेटा, उसके बाद ये तो खैर टेक्स्ट जो मैंने इसमें वो करना है, मेन डेटा मुझे नया ही बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 01, अच्छा जी, इंडस्ट्री सेक्टर मेरे पास क्या है, मेरा ख्याल है पिछले बार केमिकल ही लिया था तो हम लोग फंस गए थे ना, उसमें उसे परचेजिंग नहीं लिया। डिटेल, मटीरियल टाइप, अच्छा जी, सेलेक्ट व्यूज, यहाँ पे मेरे पास परचेजिंग आ रहा है, ठीक है। बेसिक डेटा, बेसिक डेटा, परचेजिंग, इसके अलावा स्टोरेज ले लेता हूँ, वेयर हाउस अभी नहीं है, अकाउंटिंग वन ले लेता हूँ। अरे जो जो चीजें हम फ्रंट एंड पे रखना चाह रहे हैं हम अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी आवाज हमारे बहुत कम आ सिस्टम रही में है जरा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो चीजें हमें फ्रंट एंड पे चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। जी जी, वही मैं लगा रहा हूँ असल में, T31,
स्टोरेज लोकेशन है मेरे पास, मैं ये देखता हूँ, मैंने बनाया था रॉ मटेरियल का, लेकिन प्लांट मेरे पास ठीक नहीं है, तो मैं इसको स्टोरेज लोकेशन अभी नहीं देता ना। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में 102 मेरे पास अब मटेरियल बनने जा रहा है। बेस यूनिट ऑफ मेजर इज केजी। मटेरियल ग्रुप कौन सा होगा इसका? मटेरियल ग्रुप होगा जी इसका रगड़। ठीक है। टायर का थ्रेड होता है, थ्रेड मेटल ग्रेड 60। ठीक। ऑल मटेरियल नंबर। अच्छा जी, एक्स प्लांट स्टेटस। अच्छा जी, बेसिक डेटा। बेसिक डेटा में ठीक है, ये सब चीज़ें बल्क लिक्विड में तो नहीं आ रहा, बल्क लिक्विड में नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह ये नहीं चाहिए। मैं अब चाहूँगा परचेजिंग में। परचेजिंग में मेरे पास बेस यूनिट में जो केजी है, परचेजिंग ग्रुप मेरे पास क्या होगा? परचेजिंग ग्रुप होगा मेरे पास, रगड़ नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप। अच्छा, मैं यहाँ पे इसमें फिलहाल यही ले लेता हूँ, वैसे जरूरी नहीं है, मैं इसको फिलहाल नहीं दे रहा। बैच मैनेजमेंट की अगर मैं बैच मंगवा रहा हूँ, जीआर प्रोसेसिंग सोर्स लिस्ट। अब देखिए, मैं सोर्स लेकर बनाऊंगा ना, तो ये इस मटेरियल को तभी कंसिडर जब इसका सोर्स लिस्ट का यहाँ पे चेक लगा हुआ होगा। ठीक है। जीआर प्रोसेसिंग अभी कुछ नहीं। पोस्ट इंस्पेक्शन स्टॉक क्रिटिकल पार्ट, फिलहाल इसको मैं नहीं छेड़ रहा। ठीक है। टैक्स इंडिकेटर फॉर मटेरियल, इसको भी नहीं मैं छेड़ रहा। बैच मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक पीओ। ओके, ऑटोमेटिक पीओ इसका जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट उस पे, प्लांट डेटा स्टोरेज। स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगे इसके? यहाँ पे बैच मैनेजमेंट आ रहा है। स्टोरेज कंडीशन फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा, क्योंकि अभी हमने ये बनाने स्टोरेज लोकेशन वगैरह। ठीक है। शेल्फ लाइफ इनकी कोई नहीं होती, क्योंकि ये ज्यादा अरसे के लिए एक्सपायरी तो है नहीं इन चीजों की। हाँ, जंग लग जाए तो आप उसको सिर्फ स्क्रैप कर सकते हो। अकाउंटिंग में आ जाओ, वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे मेरा ख्याल है हम 3000 ले रहे थे ना। अच्छा जी, इसका 4000 इसका हमने प्राइस रख दिया। कॉस्टिंग वन में ओरिजिन ग्रुप। ओरिजिन ग्रुप भी अभी फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे। प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे हम इसे दे सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर अगर हमने कंपनी कोड में बनाया है तो नहीं बनाया वाला, ये बात है। फिलहाल सेव करते हैं इसे। 102 आपका क्रिएट हो गया। अब मैं जाता हूँ ME01 पे। ठीक है। ME01 पे क्या एंटर किया। सोर्स लिस्ट। अब इसमें यहाँ पे मैं इसको टाइम फ्रेम भी दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ। वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, वेंडर कौन सा होगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा। ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्लांट कौन सा मैं दे रहा हूँ, वो तो हमें पता है T31 है। ठीक है। ये आपका ऑर्डर यूनिट है कि क्या कैसे मंगवा रहे हैं आप। थ्रेड जो है केजीज में मंगवा रहे हैं, बैच में मंगवा रहे हैं। ठीक है। स्क्वायर इंच में अगर आप मंगवा रहे हैं या बैग्स में मंगवा रहे हैं, इसको बैग्स कर देते हैं। ठीक है।
और इसमें एग्रीमेंट अगर आपका पहले कोई बना हुआ है, एग्रीमेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या एग्रीमेंट इसके साथ हमने किया हुआ है। एग्रीमेंट पहले बने हुए नहीं है, ये बनाने हमें पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी हम टच नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम एग्रीमेंट आइटम ये भी नहीं है, अभी हम इसको टच करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिक्स सप्लाई सोर्स है, एक ही सोर्स आपने रखना है अगर तो ब्लॉक इसको रखना है, एमआरपी के लिए चाहिए फिलहाल कुछ नहीं, हम इसको कहते हैं 01.01/2022 से लेकर 12/2022। पर्ल ग्रुप आपका जो है वेंडर है। ठीक है, 9901 होगा। और इसको कर देते हैं पर्ल पर्ल ग्रुप। ठीक है, ये आपका यूनिट मेजर बैक नॉट कन्वर्टेबल इनटू बेस यूनिट केजी। केजी के साथ आप यूनिट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको केजी ही रखें। ठीक है। अच्छा जी, एंटर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालनी है यहाँ पे। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने शायद बनाया हुआ है ना, T31 येलो स्टोन। ठीक है, एंटर किया। नॉट मेंटेन्ड बाय मटेरियल्स प्लानिंग कंट्रोल, supplier 9901 and supplying plant T31 incompatible। ठीक है, मैंने इसको ये प्लांट को हटा दिया, सेव किया। तो आपका 102 का जो सोर्स लिस्ट है वो बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया जी सर। है? जी जी सर, आ रहा है। चलो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें।